हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यूएस का कुछ डेटा आना था, वो भी आ चुका है। एक्सपेक्टेशन के अराउंड रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव साइड में ले जा रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव साइड में ले जा रहे हैं। उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ नई कंडीशन है, उसको भी हम देखेंगे। आप नए हैं जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बहुत मस्ट है, जिससे आप हम मुझसे कंटिन्यू टच में रहें। और कुछ लर्निंग करना है तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है, और जो हम डिस्कस कर रहे थे 105 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उससे भी नीचे जाके 104.5 तक का इसने टच किया। फाइनली अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा जोन पे हिट किया। अब इस जोन की आप बात कर लेते हैं, कितना पावरफुल है। इसने यहाँ से लेके वो अपसाइड तक की रैली दिखाई है। नेक्स्ट अगर इसके बाद देखते हैं, जो गोल्ड है कॉमेक्स का, उसकी कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, कंटिन्यू लो का पैटर्न बना हुआ है। जो हमारे लिए कभी सपोर्ट हुआ करता था 2300 के अराउंड में, अब उससे नीचे आके 2280 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। अगर इनकेस इसके नीचे ब्रेक करता है तो फ्रेंड्स फिर 2200 का लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी रैली है। उसके बाद ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन ना होकर डिमांड जोन रहेगा यहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, जो इंडियन गोल्ड है कॉमेक्स के बाद में MCX की बात कर लेते हैं। MCX में भी अच्छी ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ डाउन ट्रेंड का मार्केट बना हुआ है। ये लाइंस ऑलरेडी मार्क्ड हैं। अगर ये 70,000 के नीचे निकलता है तो एज़ पर माय व्यू, जैसा ट्रेंड बोल रहा है, आपको 69 तक का फर्स्ट फेज़ में देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी भी आप ट्रेड करने से पहले ब्लाइंड होकर किसी के उस पर मत ट्रेड करना। हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना, उसके बाद में एंट्री एग्जिट का प्लान करना। अदरवाइज यहाँ पे मेजर लॉसेस भी होते हैं अगर आप बड़े इवेंट्स को देखते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ ट्रेड ले लेते हैं। साथ में अब कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, तो कॉमेक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट है और ये कंटिन्यू है। कल की जो क्लोजिंग थी एक रेंज में थी, उसके बाद में मैंने आपके लिए ये जोन का फॉर्मेशन किया था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अगर इनकेस ये इसके नीचे निकलता है तो हमारे लिए फिर नीचे सपोर्ट लेवल जो ट्रेंड लाइन के भी बनता हुआ देखने के बाद साथ में 29.9 अप्रॉक्स 26 का रहेगा। तो ये डॉलर वाइज चलता है, हम जो करते हैं वो पैसे वाइज चल करते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे। सिल्वर के विषय में हम आवरली से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ के विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो आज यूएस मार्केट का 2 डेटा आना था। एक था जो पेरोल है, जिनको जॉब मिली है, वो डेटा क्या बोल रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है। एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक्सपेक्टेशन था 3.8, उसके कंपैरिजन में 3.9% आया है, तो इससे 0.1% हायर साइड में है। साथ में जो जॉब मिलने की कंडीशन थी प्रीवियस मंथ में अगर देखते हैं तो 315,000 मतलब 3,15,000 के आसपास यहाँ पे मिला था जॉब, और इसके कंपेरिजन में देखते हैं 238 के कंपेरिजन में मिला है 175,000 के हिसाब से इसको मिला है डेटा। तो अगर यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा डाउन साइड है, यहाँ हायर साइड है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा रहते हैं। तो इसका डिटेल में हम देखते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेते हैं, जो कंडीशन बनी हुई है कंटिन्यू, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यूनाइटेड स्टेट का था 3.9% इन अप्रैल 24 से हायर साइड हुआ है। एक्सपेक्टेशन था 3.8% जो प्रीवियस मंथ का था। तो ये यहाँ पे कंडीशन है। साथ में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है पॉपुलेशन वाइज, वो डिक्रीज हुए 60.2% फ्रॉम 60.3% से। तो कुछ ना कुछ लोगों को डेटा मिला है, जॉब मिला है। तो थोड़ा जो कंडीशन है इकोनॉमिक कंडीशन, वो एक्टिविटीज़ चलती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा अप्रैल में था, 2020 में कोविड का टाइम था। उसके बाद में सीधा धीरे धीरे कम होता हुआ लगातार ये 4% से नीचे बना हुआ है पिछले लगभग 25 से 26 मतलब मोर देन 2 ईयर से। अगर आप देखोगे जनवरी में 4% है 2022 में, उसके बाद से कंटिन्यू बना हुआ है 4% से नीचे। अगर आप देख लो 2 साल का अगर डेटा बात करते हैं तो 24 मंथ हो गए, 3 मंथ अभी के, लगभग 25 से 26 मंथ हो चुके हैं कंटिन्यू एक ट्रेंड में बना हुआ 3.84% के नीचे बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये पॉजिटिव होप बनी हुई है कि क्या फर्दर मार्केट को करना चाहिए। इसके ऊपर जो पूरा एनालिसिस चल रही है वो फेड को डिसीजन लेना है रेट कट का, क्योंकि उसी के ऊपर सारे लोगों का सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है।
इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि मार्केट को अच्छा हाई और लोअर साइड में ले जा सकता है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो जो इकोनॉमिक यूएस इकोनॉमी है उन्होंने डेटा पोस्ट किया है। ये डेटा जो भी आ रहा है सोर्स है यूएस का जो लेबर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने पोस्ट किया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेटा मिले हैं। ओवरऑल कंडीशन जो यहाँ बनी हुई है अगर उसकी बात कर लेते हैं 175,000 का यहाँ पे 175,000 का लोगों को जॉब मिली है। अगर कंडीशन की बात करते हैं तो 1,75,000 इसमें यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड देखते हैं। हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे था, सबसे ज़्यादा लोगों को यहीं पे फायर किया गया क्योंकि कोविड का टाइम था। ये टाइमिंग थी जब पूरा वर्ल्ड एक लॉकडाउन में कन्वर्टेड था। उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके ये डेटा ऐड होता गया, ऐड ऑन हो रहा है डेली। कभी ऐसा नेगेटिव नहीं रहा, एक बार ही नेगेटिव है केवल वो है दिसंबर 2020 में, फिर उसके बाद में कंटिन्यू प्लस साइड में चल रहा है। तो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं एज पर देयर स्किल्स, तो वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी एक पॉजिटिव होप बनी हुई है। अब यहाँ पे लोगों के दो कंडीशन बने हुए हैं। कुछ लोगों को मानना है कि जो प्रीवियस मंथ है या फिर जो डेटा है उससे लोगों को जॉब कम मिल रही है। दूसरे लोगों का ये भी मानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन में अगर हम देखते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में, तो कंडीशन भी मिक्स बनती हुई देखने को मिल रही है। फाइनल डिसीजन फेड को लेना है क्योंकि पूरे स्टैटिक्स और डेटा को वही कैलकुलेट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे लिए जो नीचे का सपोर्ट लेवल है एज इट इज़ 80,000 का लेवल है। मार्केट आज नहीं तो कल आई होप आना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा। कल का जो क्लोजिंग पॉइंट था जहाँ तक इसने टच किया था लगभग उस लेवल तक आया है। 80,500 का इसने लो बनाया है इस कैंडल ने। तो होपफुली अगर आपने देखा होगा पूरे दिन ये रेंज में ट्रेड किया है और उसके बाद में जो सेल साइड वाले थे अगर हायर साइड में उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो डेफिनेटली एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है तो आप बेटर कंडीशन में अच्छी कुछ लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया है, प्रॉफिट ले लिया है तो आपकी साइकोलॉजी को हैम्पर करेगा क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस आता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री प्लान करें, मिलती है तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के भी नीचे है, एक क्रॉस सेक्शन भी बन रहा था ट्रेंड लाइन का, उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। होपफुली आपको एक नया जोन देखने को मिल सकता है। 4 आवर में हम कंफर्मेशन कर सकते हैं क्या हम इसमें करंट जो कंडीशन बनी है क्या हम सही डिस्कशन पे हैं या फिर कुछ यहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस बनने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन जो बनी हुई है लगातार कुछ ना कुछ डेटा आ रहे हैं। ये कंडीशन ब्रेकडाउन, उसके बाद में 80,500 से लेके 81,500 से लेके 80,800 ये रेंज इसने बनाई 700 पॉइंट की। अगर यहाँ से ब्रेक करता है डेफिनेटली आपको 700 पॉइंट का ये नीचे का जो जोन बना हुआ है इस जोन को एक बार आके टच करेगा, फिर उसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा क्या करने वाले हैं। थोड़ा रिस्क लेना मानता है, जब भी इस अच्छे सपोर्ट लेवल पे आता है हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन बेस जाना होगा। कंडीशन क्या रहती है, हायर हाई कर रहा है, लोअर लो कर रहा है, क्या पैटर्न बन रहे हैं उससे। अभी यहाँ से कंडीशन ये है स्टॉप लॉस लेके हमें जस्ट वेट करना चाहिए अपने टारगेट्स के लिए। अगर इसकी क्लोजिंग 80,800 के नीचे होती है तो डेफिनेटली आई थिंक एक बार आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स नहीं आता है तो स्टॉप लॉस हमारा एज इट इज़ ऊपर लगा रहेगा 80,600 700 यहाँ पे हम लगा के रखेंगे। कुछ हम कभी कभी बड़े स्टॉप लॉसेस भी लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे ट्रेंड हमारे फेवर में चल रहा है और वॉलेटिलिटी बहुत है क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ डेटा आने वाले हैं। ये जो गैप क्रिएट करने के लिए बात हो रही थी उसको ऑलरेडी इसने फिल कर दिया है। थोड़ा सा नीचे और आना, ऑलरेडी उसको एक बार टच कर चुका है। बस इसको क्लोजिंग कैंडल बेसिस में एक बार यहाँ आना है, उसके बाद डिसाइड करेगा क्या करने वाला है। तो होपफुली एक हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है 80,000 तक का, जो कि 500-600 पॉइंट नीचे बना हुआ है। साथ में आज फ्राइडे का दिन भी है तो आपको रेस्ट वाले में उतना ही लेके जाना है जिसका आपको कूल एंड काम होकर नींद आ सके और बेटर वे से लर्निंग कर सके। फोकस ऑन लर्निंग, ट्रेडिंग हमेशा जो लर्निंग है उसी का पार्ट है एक अर्निंग का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। होपफुली हमें एक इस लेवल पे मार्केट मिलना चाहिए, उसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा क्या करने वाला है।